हेलो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के। देखिए जो हमारा चैप्टर सेकंड है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए ये हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर का आपको डिफिनीशन मतलब रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ सकता है। ठीक है, इसी में मैंसन कर देगा। अब देखिए हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए तो टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन देखिए CP एंड CV। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो देखिए नज़दीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं क्या करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए सारा कुछ आप लोगों को समझ में आने वाला है। और देखिए कैसे इसको हम CP एंड CV में रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई हमारी गैस है, क्या है, कोई हमारी गैस है, उसको उसकी जो हम मास डिफाइन करेंगे ना, उसको हम मान लेते हैं m किलोग्राम। ठीक है, m किलोग्राम का हमारा कोई एक गैस है जो कि क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें m किलोग्राम यानी m भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। अब देखिए जब हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है, जो हमारा हीट होता है, ठीक है, जो उष्मा होता है वो क्या होता है, MCP डेल्टा T। MCP डेल्टा T मतलब क्या, ये देखिए P क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है, तो ये हमारा तभी हमारा P लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो जब आप क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो हमारा फार्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो हमारा ये क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको T2 - T1 लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं, वी नो दैट, मतलब अगेन हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखिए यहाँ पर एक मिनट देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप पढ़े होंगे, Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। ठीक है, तो Q इक्वल टू यानी जो हम उष्मा देते हैं और जो हमारा वो ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि और जो हमारा किया गया कार्य होता है, दोनों का योग होता है। ठीक है, Q के बराबर। तो ये हम फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर हमारा डिपेंड है। ठीक है, इसलिए हम इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फार्मूला होता है, इसलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो Q हमारा देखिए इसको हम ये हमारा जो ये होगा ना, क्योंकि देखिए कांस्टेंट प्रेशर हमारा ऊपर था, अब यहाँ पर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर देखिए हमारा V आ गया और टेम्परेचर डिफरेंस एज इट इज रहा जो कि ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए जब हमारा कॉसी स्टेटस प्रोसेस होगा तो हमारा ये हो जाता है PdV। कैसे होता है ये आपको देखिए समझाना है। देखिए क्योंकि जब आप कॉसी स्टेटस प्रोसेस देखेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा कॉसी स्टेट प्रोसेस में PdV हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हैं। PdV इसका होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा V2 - V1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर फाइनली कहें, देखिए तो ये हम Q इक्वल टू क्या, MCV और उसके दिया हमारा टेम्परेचर डिफरेंस एज इट इज लिखा हुआ प्लस P, इसको हम देखिए क्या लिख दिए, इसको हमने V2 - V1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम वही Q इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, MCV T2 - T1 और उसके बाद प्लस इसको हमने क्या किया, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फाइनली इसको हमने ओपन कर दिया है ब्रैकेट। अब देखिए अब कुछ नहीं, आपका फाइनली सॉल्व होने वाला है। तो देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि ये हमारा PV इक्वल टू ये MRT होता है। ठीक है, एक गैस इक्वेशन है, आप जानते हैं। उसके बाद जो हमारा ये हमारा प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था, तो हम PV1 लिख सकते हैं। V1 के लिए अगर हम प्रोसेस जो हमारा फर्स्ट है, इसके लिए हम V1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और M हमारा एज इट इज रहेगा, हमने बताया था ऊपर, हमारा एज इट इज रहेगा। और R भी हमारा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, भी हमारा एज इट इज रहेगा। ये जो हमारा ये T1 हो जाएगा। अगर हम यही प्रोसेस सेकंड की बात करें, किसकी, प्रोसेस सेकंड की। ठीक है, तो प्रोसेस सेकंड में क्या होगा, हमारा V2 हो जाएगा, ये हमारा P एज इट इज रहेगा और M भी एज इट इज रहेगा, R एज इट इज रहेगा, T हमारा T2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रोसेस सेकंड है। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि गैस सेकंड या प्रोसेस सेकंड कह सकते हैं, तो Q इक्वल टू MCV, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था P, देखिए PV1 लिखा हुआ था। ठीक है, PV2 सॉरी, और यहाँ पर -PV1 लिखा हुआ था। ठीक है, तो PV2 की जगह देखिए क्या है,
ये MrT2 है, ये हमने लिख दिया है, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया है। उसके बाद देखिए PV1 की जगह क्या है, ये हमारा है MrT1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो Q इक्वल टू MCV T2 माइनस T1 प्लस M। आप यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर MR को देखिए दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो MR हमने कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 हमारा बच गया दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम फिर से देखें तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा इक्वेशन, Q इक्वल टू MCV T2 माइनस T1 प्लस MR T2। इसको हमने एज इट इज़ इसको फिर से अगेन यही लिख दिया, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट थी, ठीक है, वो भी हमारा हीट ही निकली थी, यानी उष्मा ही हमारी दो निकली हुई थी, और ये भी हमारी क्या है, हीट ही निकली है, ठीक है, उष्मा। तो दोनों जब हमारी सेम है तो दोनों को हम कह सकते हैं एज दोनों इक्वेशनों को कंपेयरिंग कर दें, या कह सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। तो देखिए जब हम फर्स्ट एंड सेकेंड से बात कर रहे हैं तो हम इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट थी वो हमारी ये थी, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हमारी ये है। तो दोनों से आप डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं कि कॉमन जो मिल रहा है वो ले लें, ठीक है। तो कॉमन इसमें M भी देखिए, M हमारा ये देखिए इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा कोफिशिएंट में सब कुछ लिखा हुआ मल्टीप्लाई में। तो देखिए इसको हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं। यहाँ से हमारा मिल रहा है M कॉमन मिल रहा है, देखिए दोनों में, उसका T2 माइनस T1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप M कॉमन भी ले सकते हैं, आप डायरेक्टली काट देंगे, ठीक है, और नहीं तो हमने नीचे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखिए हमें आपको समझाना है, ठीक है, इसलिए हमने नीचे इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। तो देखिए हमने क्या किया, फाइनली सिर्फ ओनली हमने T2 माइनस T1 ही यहाँ से कॉमन लिया है, हमारा बचा क्या, MCV प्लस MR, ठीक है, यानी ये बचा हमारा और ये बचा, ये दोनों तो हमारा खत्म हो गया कॉमन लेने पर, ठीक है। तो फाइनली कि देखिए हमारा ये हमारा इससे क्या होगा, देखिए ब्लैक से हमने दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया। तो ये MCP बचा इक्वल टू में MCV प्लस MR, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ से फिर हमने देखिए स्टेप हमने कहा था स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए यहाँ से हमने M कॉमन ले लिया, तो M हमारा ये कट गया, ठीक है, बचा क्या, CV प्लस R, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा हमारा ये कट जाएगा जब, तो हमारा CP बचा यहाँ पर और ये CV प्लस R, यानी अगर हम इसको पक्षांतर कर दें, ठीक है, तो CP और ये हमारा इस इधर आएगा तो माइनस हो गया, ठीक है, माइनस CV इक्वल टू ये हमारा R एज इट इज़ बच गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा रिलेशन है किसमें, CP एंड CV में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, CP एंड CV में यही हमारा रिलेशन है। और देखिए एक चीज़ और आपको फाइनली मिलेगा, आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा इससे भी मिल सकता है, और आपको एक फार्मूला और में मिल सकता है, ठीक है, फाइनल में। देखिए कौन सा, यहाँ से अगर हम CV कॉमन ले लें, क्या ले लें, यहाँ से अगर हम CV कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, CP एंड अपॉन में CV, और माइनस का ये हमारा कट जाएगा तो ये 1 बचेगा इक्वल टू में R बचा, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा होता है ना इतना पार्ट, ये हमारा होता है गामा। गामा क्या होता है, ये देखिए जो गामा होता है ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो ये हमारा रुद्धोष में गुणांक होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा CV और इसको हम गामा लिख सकते हैं -1 इक्वल टू में R। तो फाइनली अगर हम कहें कि CV इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो CV इक्वल टू R अपॉन गामा -1, ये भी हमारा फार्मूला निकलता है CV का, ठीक है। तो याद रखेंगे गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है, ठीक है, यानी रुद्धोष में गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो फाइनली ये हमारे 2 फार्मूले हैं, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है तो आपका 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। इसको हम देखिए PDF के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल पर इसको क्या करेंगे, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, ठीक है, वहाँ पर हम आपको कुछ देर बाद आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।